चर्चा करके तो आएगी वो माई कौन सा नारायण दिवाली वो लगता नहीं है ना तो वैसे ऊपर स्वामी जी महाराज जी के गुरु और नाम भक्ति। समझ कर चले जगत खोटा, मान मद त्याग मन मोटा। समझ कर चले खोटा, मान मद त्याग मन मोटा। परम संत स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज इस वाणी में ये दुनिया की असारता के बारे में बताते हैं। समझ कर चल जगत खोटा। सो वाणी शुरू करने के पहले ही स्वामी जी महाराज कहते भाई अच्छी तरह से विचार करके इस दुनिया में चलो। कहते क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमेशा संत महात्मा सत्संग के जरिए हमें सच्चाई को समझाने की कोशिश करते हैं और उनका सब संत महात्मा का यही बयान होता है कि जिस दुनिया में आज हम बैठे हैं, जिस दुनिया आज हम अपना बनाए बैठे हैं, वो दुनिया अपना नहीं, ये काल और माया के हैं। और जीव अपने पिछले कर्मों के भुगतान के लिए
यहाँ पे तरह तरह के शरीर, कहते 84 लाख शरीर में अपना कर्मों का कर्ज चुकाने के लिए भटकता है। कहते जब से ये आत्मा उस परमात्मा का धाम सतलोक सचखंड छोड़ करके इस काल और माया के जाल में आया है, तब से दुखी है, चाहे वो राजा होवे या भिखारी। हम लोग बाहरी उनके पोजीशन को देख के सोचते हैं कि ये लोग बहुत धनी हैं या तो राजा महाराजा हैं, ये सुखी होंगे। लेकिन संत महात्माओं को ज्यादातर ज्ञान होता है, वो हमेशा कहते हैं स्वामी, इसलिए गुरु नानक ने भी इशारा दिया है कि नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। ये सारा संसार दुखी है, राजा से लेके रंग तक है। हम ये नहीं देख के कह सकते कि भाई उसके पास घोड़े हाथी खजाना भरे हैं, वो राजा महाराजा हैं, वो सुखी हैं। लेकिन संत महात्मा कहते नहीं, वो भी अंदर अंदर दुखी है। उन्हें भी तृष्णा रूपी आग हमेशा जलाते रहती है, चाहिए 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 चाहिए। इसीलिए तो दूसरे राज्य के ऊपर हमला करते हैं, कहते उन्हें भी शांति नहीं। और मांग के खाने वाले ना पाके वो भी दुखी हैं। इसी तरह से कहते हैं क्यों ये जो दुनिया है, ये दुनिया काल और माया की है। इस दुनिया का नाम मृतलोक है और काल मन के रूप में हमारे अंदर बैठा है और माया आशा और तृष्णा के रूप में हमारे अंदर बैठी है। और ये चीज होने के कारण से जो दुखी है। कहते हैं जिनको जितनी आशा कम होती है वो इस दुनिया में उतना सुखी होता है। जितनी आशा जिसके अंदर ज्यादा होता है वो उतना ही दुखी होता है। तो आशा ही माया का रूप है, मोह और माया कहते आशा। तो इस तरह से ये मन हमारे अंदर बैठ के तरह तरह के कर्म करवाता है। देखो क्या होना था, आत्मा के बस में मन होना था, मन के बस में इंद्रियां रहनी थी, लेकिन उल्टा हो गया। इंद्रियों के बस में मन हो गया है और मन के बस में आत्मा, मन के बस में आत्मा अंडर में, उसके अंडर में काम कर रहे, उल्टा हो गया है। अब मन जो है कर्म करवाता है और कर्म करके आत्मा मन के साथ में उस हिसाब को चुकाने के लिए 84 का चक्कर लगा रहा है। अब देखो, जबकि महात्मा कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, ये निर्मल है, पवित्र है, लेकिन फिर भी आज 84 का चक्कर लगा रहे। क्यों? मन का साथ पकड़ के, मन के दायरे में कर्म करके। और जो भी मन कर्म करवाता है वो कर्मों के मैल मन पे चढ़ते जाते हैं, हालांकि आत्मा पे नहीं, मन पे ही चढ़ते, मन मलिन होते जाता है। और उस कर्म का भुगतान के लिए मन को दूसरे शरीरों में जाना पड़ता है, जिसके साथ आत्मा भी जाती है। क्योंकि आत्मा और मन का गांठ बंध गई करोड़ों युगों से, इतनी घनिष्ठ दोस्ती हो गई कि आत्मा मन का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। और यही कारण है किसी भी मन के साथ में, मन जो भी कुछ कर्म करता है उसके साथ में आत्मा को 84 को करना पड़ता है, करना पड़ता है। महात्मा कहते हैं अगर हमारी आत्मा मन का साथ छोड़ दे तो कोई भी बंधन नहीं जो इसे 84 में ले जाए। कहते हैं कोई भी दुख नहीं जो इसे नरकों में ले जाए। कहते हैं क्या है? कहते हैं हमारा मन के साथ में प्रेम और प्यार है। देखो महात्मा तरह तरह से सत्संग में समझाने की कोशिश करते हैं, हम सुनते हैं और सोचते हैं कि हमें इस तरह से चलना चाहिए, लेकिन फिर बाहर जाते ही मन अपना ही रूप बना लेता है। तो हम आगे बाहर जाके गुरु का को मानते या मन का को मानते, फिर रात दिन मन के कहने में ही काम करते हैं। संत महात्मा क्या कहते हैं? भाई दुनिया नहीं छोड़नी है, बाल बच्चा नहीं छोड़ना है, ये पिछले जन्मों का लेन देन का हिसाब किताब, ड्यूटी बजाओ लेकिन 2.5 घंटा उस मालिक के नाम सुमरन भजन में टाइम दो।
जिस काम के लिए परमात्मा ने तुम्हें ऐसा सुंदर नर नारायण मानव शरीर दे के भेजा है, कहते 2.5 घंटा है, लेकिन हम करते हैं। मन रात दिन झूठा दुनिया के सुमरन से जोड़ देता है, रात दिन दुनिया के प्रेम और प्यार में लगा देता है और मालिक का नाम सुमरन भजन करने नहीं देता है। तो कहते भाई इसीलिए इतना घनिष्ठ दोस्ती हो गई, आत्मा मन के अंदर में कैद हो गया। महात्मा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक राजकन्या राजकुमारी एक राजकुमार के साथ शादी करके राजमहलों में रहना था, लेकिन उसने एक भंगी के साथ शादी कर ली। अब भंगी का काम क्या है? रोड पे झाड़ू लगाना। पति जो काम करना है पत्नी को भी करना ही पड़ता है, कचरे की टोकरी धोना रानी का काम हो। तो कहते यही हालत हमारी मन की, आत्मा की। हमारी आत्मा राजकन्या है, ये परमात्मा का अंश है, सतलोक सचखंड की रहने वाली है, लेकिन इस शरीर में आके मन रूपी चुड़े भंगी से शादी कर ली, दोनों की गांठ बन गई। बड़ी जबरदस्त गांठ, करोड़ों जन्मों से। अब मन कर्म करवाता है, कर्मों की मैल मन पे चढ़ती है, मन के साथ में आत्मा चक्कर लगा रहा है तरह से। कहते यही कारण हो गया। महात्मा कहते अगर ये मन का साथ छोड़ दे, संतों का गुरु का हुक्म माने, तो इसे सच्चा सुख और शांति मिल जाए और ये भवसागर से निकल जाए। इसीलिए आप इशारा देते हैं समझ कर चल जगत खोटा। कहते भाई दुनिया में अच्छी तरह से विचार करके चलो, दुनिया झूठी है। हम देख रहे हैं हमारे अपने कितने हमारे सामने ही सब कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं। हमारे दादा के दादा दर में कितने बड़े बड़े लोग गए, वो सब छोड़ के ही गए, ना वो कुछ लेके गए ना हम कुछ लेके जाएंगे। लेकिन आशा और तृष्णा कहते हैं जीव को इस तरह से बुरी हालत में डाल देती है कि इसे कहीं शांति नहीं, दर दर भटकता है, दर दर दुख भोगता है, गली गली चक्कर लगाता है। कहते हैं कि आशा और तृष्णा को पूरा करने के लिए, लेकिन शांति नहीं मिलती। क्यों? प्रारब्ध में जो लिखा है उतना ही मिलता है। जीव कर्म के बस में है और कर्म इसे पीछे खींचता है, आगे जाने नहीं देता है, और इस तरह से जीव को कभी सुख और शांति मिल नहीं पाती। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अगर इस दुनिया में तुम्हें सुख और शांति की जरूरत है तो क्या करना है? तो कबीर साहब ने एक जगह कहा है, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन करे तो साईं माही समाए। बस एक ही तरीका है, मालिक का नाम सुमरन। सुमरन करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। जैसे जैसे हमारे मन की मैल उतरेगी, पाप कटेंगे, मन निर्मल पवित्र होएगा, हमारे अंदर शांति आएगी। और हमारे अंदर शांति आएगी और एक दिन मन स्थिर हो जाएगा, रूप चढ़ाई करने लगेगी, 9 दरवाजे छोड़ के रस्ते में आ जाएगी और एक दिन ये आत्मा परमात्मा के चरणों में जाके समाएगी। वह सुमरन बड़ी ऊंची है। सुमरन करके कैसे कैसे पापी तर गए। तो इसीलिए महात्मा सुमरन की बड़ी महिमा गाई। तो वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई अच्छी तरह से विचार करके। महात्मा ये नहीं कहते भाई बाल बच्चे छोड़ दो, घर मकान छोड़ दो, जंगल पहाड़ों में जाकर बैठो, उपवास न रहो। कहते नहीं भाई दुनिया में रहो, परमात्मा ने आपको जहाँ भेजा वहां रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वचन बंदी करो। संत मत में मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना भला, सदगुरु की ऐसी। संत महात्मा क्या कहते भाई मांगना और मरना दोनों समान है। मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वचन बंदी करो, तो देखो जरूर आपको फायदा मिलेगा। और इसके लिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। महात्मा कहते हुए दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, लेकिन फर्क इतना है कि भाई जो प्रेम प्यार हमारा दुनिया से जुड़ा है उसे निकाल देना।
सदगुरु के चरणों से जोड़ लेना, मालिक के नाम से जोड़ लेना, मालिक का नाम का रूप होके दुनिया में रहना, बाल बच्चे में रहना। खाना खाते समय मालिक का नाम सुमरन रहे, रास्ता चलते समय नाम सुमरन रहे, खेती में काम करते समय सुमरन रहे, काम बन गए। हमें बैठ के सुमरन करना ऐसी बात नहीं, चलते फिरते उठते बैठते खाते मालिक का नाम सुमरन करने की आदत डाले तो सरल में मुक्ति, घर बैठे हमें मुक्ति मिल जाती है। देखो तुकाराम जी बाल बच्चे में ही रहे और हमारे सावन सिंह महाराज भी बाल बच्चे में रह के ही महात्मा हो गए। जिनकी ये वाणी है स्वामी जी महाराज, वो भी बाल बच्चे में ही रहे लेकिन परमात्मा से जाके मिले। खाली फर्क इतना है क्योंकि सब दोष मन के हैं, मन में है। जो मन दुनिया के रंग में रंगा है उसी मन को उस मालिक के नाम के रंग में रंगना है बस। आत्मा तो मुक्त रूप ही है, जो भी दोष है मन में है और मन को उस मालिक के नाम के नाम में रंग दिया, चाहे बाल बच्चे में रहो या जंगल में रहो, दोनों एक समान। आप सच्चे सन्यासी। तो कहते इस तरह से सरल में हमें कामयाबी हासिल हो जाती है, लेकिन मन करने नहीं देता है, मन धोखा देता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि यहाँ पे अच्छी तरह से विचार करके चलो, क्योंकि ये मानव शरीर का जो समय है बड़ा अमूल्य रत्न है। ये छोटा सा समय परमात्मा ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है। ये अपना पेट पालन, कुटुंब परिवार पालन पोषण पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर उतने में ही इतना अमूल्य समय हम बर्बाद करके चले गए खाली पेट के खातर, तो फिर उससे बड़ा अन्याय किया है। और ये आत्मा जाके फिर 84 लाख शरीर में कर्मों का दंड भुगतती है, दुखी हो जाती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, ये लेन देन का हिसाब किताब है पिछले जन्मों का। किसी का किसी से लेना होता है, किसी का किसी को देना होता है। ऐसी ही आत्माएं एक कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाती है। कोई लड़की बन के घर में आ जाता है, कोई लड़का बन के घर में आ जाता है, कोई पति पत्नी बन जाता है। ये लेन देन का हिसाब किताब है, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब संबंध है। आत्मा का संबंध है, कर्मों का संबंध है, शरीर से आत्मा से संबंध है। आत्मा का संबंध किसका है, किससे है? आत्मा का संबंध परमात्मा का, खाली एक परमात्मा का, क्योंकि आत्मा उसकी अंश है। ये उस धाम से आई हुई है और वही उसका पिता है। जब तक ये आत्मा उस परमात्मा से जाके नहीं मिलेगी, इसे इस दुनिया में कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई ये आत्मा से संबंध नहीं है, शरीर से संबंध है, कर्मों का संबंध है। इसीलिए ड्यूटी में जाओ, लेकिन नाम का रूप हो, गुरु का रूप हो, नहीं तो धोखा खाओगे। आपके हाथ से ऐसा सुंदर समय निकल गया, फिर आत्मा जाके 84 लाख शरीर में गिर जाएगी। पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, उस समय हम क्या भक्ति करेंगे? तो कहते हैं भक्ति इसी शरीर में कर सकते हैं। और ये अवसर परमात्मा ने दया करके हमें दिया है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। तो कहते हैं कि ये बड़े भाग्य से मिलता है और ये चीजें हमें मिली है। हमें चाहिए कि इसमें जब तक बैठने का मौका मिला है हम अपना काम कर लें। खुदी को छोड़ नहीं तोटा, भक्ति कर खाए क्यों सोटा, करो सत्संग गुरु केरा, सूरत से लोग गगन छोटा। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं खुद ही को छोड़ नहीं तोटा, क्योंकि भक्ति में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कौन सी है? मैं, मेरी, अहंकार की।
हमें भक्ति क्यों करना है? इस बीमारी से बचने के लिए, इस अहंकार को हटाने के लिए। अगर हम भक्ति में अहंकार ही बढ़ता है तो कहते हैं कि पर्दा ही मोटा होते जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में अहंकार का पर्दा है। भक्ति क्यों करना है? उस पर्दे को हटाने के लिए। अगर भक्ति में अहंकार ही बढ़ता है तो पर्दा ही मोटा होते जाता है, भाई परमात्मा कैसे नजर आएगा? तो कहते हैं खुद ही को छोड़ नहीं छोड़ता, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। अहंकार को छोड़। यह हौमे की बीमारी ही बार बार हमें दुनिया में लेके आती है, मैं मेरा। महात्मा कहते भाई विचार करो इस दुनिया में तुम्हारा क्या है। अगर तुम कुछ लेके आए होते तो तुम्हारा जरूर होता। तुम आने के समय खाली हाथ आए और जाने के समय खाली हाथ जाना है। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। जब एक जीव पैदा होता है उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी होती है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी होती है। भाई कुछ लेके आया, क्या लेके आता है? लिखा होता है यहाँ पे, यहाँ लिखा होता है ना, इसलिए मुट्ठी बांध के आता है। भाई कुछ लेके आए, अपना भाग्य। और जाने के समय वृद्ध जब मर जाते हैं तो दोनों हाथ पसारे जाते हैं बुढ़ापे में कि भाई जो कुछ लाया था वो सब खत्म हो गया। हालांकि कुछ लेके तो नहीं जाते। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई कि कुछ लेके आया नहीं और कुछ लेके जाएगा नहीं, तो तुम्हारा क्या है? यहाँ जो कुछ भी है उसका है। वो हमें हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार 4 दिन के लिए देता है तो सब उसका। उसको हम अपना बना के दुखी होते हैं। मेरा मैं कहते हैं ये सबसे बड़ी बीमारी है जो मैं बार बार दुनिया का प्रेम प्यार, दुनिया की आशा, दुनिया का मोह फिर दुनिया में लेके आता है और जीव को दुखी बनाता है। वो अहंकारी है। दुनिया का प्रेम प्यार क्या है? अहंकारी है। हाँ, तो कहते हैं कि उस खुदी को अहंकार को छोड़ दे और कहते उस नाम से प्रेम प्यार कर ले। देखो जो परमात्मा ने तुम्हारी 9 महीने माँ के गर्भ में रक्षा किया, माँ के गर्भ में कौन था वहां खाना पानी देने वाला? हमारी रक्षा करने वाला उसने किया। 9 महीने माँ के गर्भ में रक्षा किया और उस समय परमात्मा का बराबर ध्यान था आत्मा को। और परमात्मा ने वहां 2 आधार दिया था, क्योंकि हमेशा परमात्मा का ध्यान होने से परमात्मा वहां 2 आधार दिया था। एक अंदर शब्द सुनाई देता था आत्मा को, माँ के गर्भ में प्रकाश दिखाई देता था, ज्योति नजर आती। ये 2 आधार होने से माँ के गर्भ में उस आत्मा को सैकड़ों जन्म की खबर होती, 1-2 जन्म की नहीं, अपने पिछले सैकड़ों जन्म की खबर होती है। वो सब याद करके आत्मा घबराती है, अरे मैं पिछले शरीरों में कितना कितना दुख भोग के आज मैं यहाँ पड़ा हूँ इस काल कोठरी में। जठराग्नि के ताप में तपाया जाता है, बड़ा दर्द होता है। तो बार बार उस मालिक से प्रार्थना करता है कि हे मालिक इस काल कोठरी से मुझे निकाल, तेरे भजन बंदगी के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब 9 महीने पूरा हो जाते हैं, बाहर आने के पहले माया पूर्व रंग का पर्दा डाल देती है। सारा ज्ञान ध्यान भूल जाता है। सैकड़ों जन्म का जो ज्ञान था पर्दा पड़ जाता है, बंद हो जाता है। और जो शब्द सुनाई देता था, प्रकाश दिखाई देता था, वो बंद हो जाता है। और इसीलिए बच्चा बाहर गिरते ही रोना चालू कर देता है कि मेरा जो आनंद था, शब्द सुनाई दे रहे थे, प्रकाश दिखाई दे रहे थे, सैकड़ों जन्म का याद, वो कहाँ चला गया? ये रोता है, कहाँ 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 मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया।
ये रोता है, लोग खुशी मनाते, थाली बजाते, ढोल बजाते, ये खुशियां मनाते और बेचारा रोता है। तो इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में भी कहा है, जब तुम पैदा हुए तुम रोए जग हंसा। अब ऐसे करनी कर चलो कि तुम हंसे और जग रोए। तुम मरने के समय हंसते हुए जाओ, दुनिया तुम्हारे लिए रोए। बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा अच्छा महात्मा था, और थोड़ा दिन रहे तो अच्छा था। दुनिया तुम्हारे लिए रोए और तुम हंसते हुए जाओ। भाई हंसते हुए कैसे जाओगे? उस नाम मालिक के नाम सुमरन करके। कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा और नाम का रूप हो जाओगे, कहते हैं तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी। अंदर में वो फिर जो बंद हो गया था प्रकाश और शब्द प्रकट हो जाएगा। कहते हैं आनंद ही आनंद। यहाँ भी आनंद, मरने के समय में भी आनंद, क्योंकि उसका दुनिया से कोई लगाव नहीं रहता है। दुनिया में रहता है, बाल बच्चे में रहता है, लेकिन नाम से जुड़ा होता है, गुरु के चरणों से जुड़ा होता है। तो इस तरह से वो आनंद में जाता है। उसको लेने के लिए गुरु आता है, नाम आता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि एक भगत को जो रोजाना 2.5-3 घंटा मालिक का नाम सुनकर भजन करता है, उसको मरने के समय कितनी खुशी होती है जितने एक नौजवान लड़के को अपने शादी के समय। हम नौजवान लड़के का सबसे खुशी का दिन उसकी शादी का ही होता है। नौजवान लड़के को अपने शादी के समय कितनी खुशी होती है। भजन सुमरन करने वाले भक्त को मरने के समय उतनी ही खुशी होती है, बड़े आनंद से जाने के लिए तैयार होता है। अब देखो तुकाराम जी को बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन सारा दिन पांडुरंगा पांडुरंगा रंगा रंगा का जाप करते रहते। तो बाद में जब वो शरीर छोड़ के जाने का समय आया तो वैकुंठ से विष्णु ने एक दूत भेजा, देवदूत, कि जाओ तुकाराम से कह दो कल नहीं परसों गांव के बाहर तालाब के ऊपर पुष्पक विमान आएगा, तुम्हें आना है। देवदूत आके संदेश दिया। अब जब तुकाराम को वो भजन बैठे थे, उनको संदेश मिला तो बड़ी खुशी हो गई, क्योंकि एक भक्त को मरने के समय दुख नहीं होता है, आनंद होता है। इसीलिए तो कबीर साहब ने भी कहा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कहते हैं भक्त को मरने में खुशी होती है, आनंद होता है दुनिया छोड़ के जाने के समय, लेकिन एक दुनियादार को बड़ा दुख होता है, संसारी को, जो उसने प्रेम प्यार दुनिया से किया, कुटुंब परिवार से किया, उन्हें ये सब छोड़ के जाने में बड़ा दर्द होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई नाम बड़ी ऊंची चीज है। नाम सुमरन कर करके हमारा मन निर्मल पवित्र हो जाता है। एक दिन स्थिर हो जाता है, हमारी रूह सीमेंट के 9 में आ जाती है, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, शब्द और प्रकाश प्रकट हो जाता है, गुरु प्रकट हो जाते हैं। कहते काम बन गया, जब कोई दुख नहीं। आप चाहे दुनिया में रहो या तो जंगल में रहो, जब आपके अंदर वो शब्द प्रकाश प्रकट हो गया, आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो गई। जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा, जिनकी आशा तृष्णा खत्म हो गई वो बासांगा बासा लगोटी साधु, क्योंकि उसको कोई चिंता ही नहीं। तो कहते हैं कि ऐसा वो नाम में शांति है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं, कर सत्संग गुरु केरा सुरत से लोग। हाँ, कर सत्संग गुरु केरा। इसीलिए महात्मा कहते भाई सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग में महात्मा सत्य असत्य का
ज्ञान होता है हमें। महात्मा सच्चाई का होका देते हैं, सच क्या है और ये मानव शरीर की क्या कीमत है, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, ये जानकारी हमें सत्संग नहीं होगा। इसीलिए सत्संग में जाओ और जब जानकारी हो जाती है तो नाम से प्रेम प्यार करना, नाम का रूप होके दुनिया में रहो तो आपका यह लोग परलोक दोनों बन जाएगा। जी कर सत्संग गुरु केरा, सूरत से लो गगन छोटा, मगन होई बैठा फिर घट में, पाता कर त्रिकुटी कोटा। कहते भाई जब सत्संग में जाके हमें जानकारी होती है तो महात्मा कहते हैं क्या करना है, भजन सुमरन से प्रेम प्यार करना है, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाना है, बाल बच्चे नहीं छोड़ना है, नौकरी धंधा नहीं छोड़ना है। महात्मा कहते हैं ड्यूटी में जाओ, 2.5-3 घंटे की रोज बैठक करो और अपने अंदर आ जाओ। ये जो मानव शरीर है ये जीता जागता परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा ने इस शरीर को इस ढंग से बनाया जैसे दुनिया में जो जो भी कुछ सामान का रचना किया है सब कुछ इस परमात्मा ने शरीर में रख के इसमें अपना सारा खजाना भर के और आपके अंदर बैठा है। अपने पास जाने का रास्ता किसी के अंदर रखा है। वही हमें काबिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। वो नहीं कहते भाई परमात्मा कहीं जंगल में है, पहाड़ों में है और तीर्थों में है, वो तो कहते तुम्हारे अंदर है। तुम्हें दोनों आंखों के बीच में ख्याल को टिका के प्रेम प्यार से नाम सुमरन करना। जहाँ हम सुमरन करेंगे हमारा ख्याल सिमट के वहां आएगा और एक दिन 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आएगा और उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी, ज्ञान की आंख, और हमारी रूह अंदर जाएगी, आत्मा का दर्शन होएगा। जो गुरु नाम दिया वो प्रकट हो जाएगा और गुरु के कृपा से वो ज्योति और सब प्रकट तो हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो कहते हैं कि इस तरह से भजन सुमरन करके आप 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ। 10वें में आ गए, आपकी तीसरी आंख खुल गई, सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगा। महात्मा कहते भाई परमात्मा ने सारा खजाना आपके अंदर रखा है। 16 लोग, 3 लोग की नहीं, 16 लोग हमारे अंदर बना के परमात्मा खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। वो नामदान उपदेश के समय में हम अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाते हैं। वो ये नहीं कहते भाई जंगल में जाओ, पहाड़ों में जाओ, उपवास रहो, तत्वे दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन पर देकर अंदर आ जाओ। आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगी। जी मगन होए बैठ फिर घट में, पाता कर त्रिकुटी कोटा, कुटुंब संग 4 दिन नाता, मोह संग क्यों पड़ा लौटा। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं मगन होए बैठ फिर, हाँ मगन होए बैठ फिर घट में, अतः कर त्रिकुटी कोटा। कहते हैं इस तरह से जब आपका ध्यान रोज रोज भजन सुमरन करोगे तो नाम का आनंद आपको मिलेगा। क्योंकि भजन सुमरन नहीं करेंगे तो नाम क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, क्या पता चलेगा। जब हम भजन सुमरन करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन को कुछ नाम की लज्जत मिलती है और मन सुमरन से जुड़ जाता है। पहले तो जबरदस्ती मन को सुमरन से जोड़ना पड़ता है, नहीं तो सुमरन नहीं करना चाहता है। तो करते करते आदत पड़ती है और मन ही सुमरन से जुड़ जाता है, जाप अजपा हो जाता है और फिर बाद में रोज चढ़ाई करने लगती है, अनाद भी प्रकट हो जाता है। तो कहते भाई साधन से सब कुछ होता है।
इसीलिए तो तुलसीदास ने रामायण में भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजा। अभ्यास करते करते एक जड़ जो भी ज्ञानी हो जाता है, महात्मा बन जाता है, लेकिन अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास के बगैर कोई काम नहीं होता है। तो इसीलिए महात्मा इशारा देते हैं, कुटुंब संग 4 दिन नाता, कुटुंब संग 4 दिन नाता, मोह संग क्यों पड़ा लोटा। कहते तुम्हारा ये कुटुंब परिवार का जो नाता है ये सब 4 दिन का है। इस मोह और माया में कितना अमूल्य समय क्यों बर्बाद करते हैं। ये पिछले जन्मों का लेन देन का हिसाब किताब है, सच्चा रिश्ता नहीं है कोई, ये तो धोखा है। ये पिछले जन्मों का लेन देन का हिसाब किताब है। पिछले जन्मों का किसी को देना होता है, किसी का किसी से लेना होता है। ऐसे ही लोग एक कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाते हैं और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है, एक एक साथ छोड़ के चलते जाते हैं, बोल के भी नहीं जाते और जीव दुखी होता है। मेरे अपने चले गए, अपने चले गए। महात्मा कहते भाई अपने हो तो जाते क्यों। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई कुटुंब संग 4 दिन नाता, मोह कहते हैं मोह संग क्यों पड़ा लोटा। इस मोह माया के जाल में इतना अमूल्य समय बर्बाद करके जीव, इसकी क्या हालत होती है मरने के समय, पश्चाताप। जिस बाल बच्चा कुटुंब परिवार को अपना समझ के रात दिन उसी मोह माया में इतना अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, जब जाने के समय सब किनारा कस लेते हैं, बड़ा दर्द होता है। देखो इसी 4 स्टेज में एक बुढ़ापा भी आता है, वृद्धावस्था, बड़ा कठिन समय होता है। कहते हैं कि उस समय जो है कि 70 के बाद वृद्धावस्था जब आता है, बड़ा कठिन समय होता है। कुटुंब परिवार के लोग का प्रेम प्यार कम हो जाता है और मन चंचल हो जाता है। टाइम कम होता है, कर्म ज्यादा रहते हैं, भुगतने के कर्म ज्यादा होते हैं। वो एक बीमारी के रूप में आके उभरते हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा कर्म भुगतना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बीमारी के रूप में उस बेचारे को कर्म भुगतना पड़ता है और घर में इज्जत कम हो जाती है, मन चंचल हो जाता है, बड़ा दुखदायी समय होता है बुढ़ापा। देखो आज वृद्धों के साथ कैसे कैसे लोग ये करते हैं। भाई क्यों, एक दिन उस स्टेज से हमें भी जाना है। बड़ा दुखदायी समय होता है। तो कहते भाई इस तरह से कुटुंब संग 4 दिन नाता। स्वामी जी महाराज कहते भाई तेरा कुटुंब परिवार का नाता जो है 4 दिन का है। तू आत्मा है, तू शरीर नहीं। शरीर तो किराए का मकान है, आत्मा के रहने का मकान है। 60-70 साल के लिए मिला है। ये 5 तत्व का पुतला मट्टी का बर्तन है। ये जो शरीर मरने के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो क्या करते हैं लोग, ले जाके इसको मट्टी में दबा देते हैं। हमारे आंध्र प्रदेश कर्नाटक में तो जलाते नहीं, 5-6 फीट खतरा खोद देते, 6 फीट लंबा 6 फीट गहरा, और ले जाके उसमें डाल के मट्टी डाल के चले आते हैं। आने वाले लोग क्या करते हैं, एक मुट्ठी मट्टी उसके मुंह पे फेंक के आते हैं मुर्दे की, कि महाराज इधर ही पड़े रहो, फिर उठ के आना नहीं। हमारा तुम्हारा संबंध खत्म हो गया, उनके डाल के आते हैं मट्टी, मुंह पे मट्टी वाली। तो कहते हैं मट्टी से पैदा हुआ शरीर मट्टी खा जाता है। मट्टी से पैदा हुआ शरीर मट्टी खा जाती है, हड्डी भी मट्टी खा जाती है। लेकिन यहाँ उत्तर भारत में क्या करते, उसको जलाते हैं और कहते हैं ना, सोना जैसी काया जर गई कोई आयो पासा, हाड़ जरे जस लाह कड़ी को केस जरे जस घासा। सुंदर अच्छी काया, सोने जैसी काया जर गई कोई ना आयो पासा। कहते जल के 2 मुट्ठी राख हो जाती है। जिस शरीर से लोग इतना प्रेम प्यार करते हैं, देखो प्राण पे के जब उड़ जाते हैं, जब ये शरीर घर में ही पड़ा होता है, जो लोग प्रेम प्यार करते थे वही लोग देख के डरते, मुर्दे को देख के डरते।
देखो जिंदा रहता है इंसान तो इसके नाम अलग अलग होते हैं, बहुत तरह के नाम होते हैं अलग अलग, लेकिन मरने के बाद सबका नाम एक ही होता है, मुर्दा। सबको एक ही गाड़ में ले जाके जलाते हैं। देखो ले जाके, अभी देखो यहाँ तो अच्छा है, आजकल गवर्नमेंट बिजली के जलाने की सुविधा बना दिया है, ले जाओ 2 मिनट में जल के रखा जाता है। नहीं तो पहले हमारे बनारस में, हम बनारस गए हैं, तो हमारे बनारस में क्या करते हैं, 1000 किलोमीटर से लोग काशी लेके आते हैं, वहां पे 4-5 घाट हैं मुर्दा जलाने के, हरिश्चंद्र घाट, मणगंगा घाट, ऐसा 4-5 घाट है ना, उसमें बहुत भीड़ लगी रहती है। करीब 1000, 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर तक कहीं मसानी नहीं रहते, सब काशी में लेकर। वो लोग क्या सोचते हैं, काशी में जलाएंगे तो मुक्ति मिलेगी। तो अब जहाँ हजारों मुर्दा रोज आते हैं, वो लकड़ी कहाँ से लेके आएंगे? तो एक बंडल लकड़ी देते हैं, उसमें मुर्दा जल नहीं पाता है, और आधा बाधा जला होता है, कहते भाई हटाओ दूसरा मुर्दा आ गया। लाइन लगा रहता है। अब ये बेचारे क्या करते हैं, आधा बाधा जला रहता है, उसको खींच के ले जाके दरिया में गंगा में डाल के आ जाते हैं, और वो मछली और जानवर खा जाते हैं, मुक्ति मिल गई। और कुछ मुर्दे बह के उस तरफ चले जाते हैं, उस तरफ देखो बड़े बड़े लोग तो डबल किराया देके जीप के ऊपर, गाड़ी के ऊपर बांध के लेके जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको किराया देने की ताकत नहीं रहती, तो लोग क्या करेंगे? वो सोचते हैं भाई हमारे आदमी को भी मुक्ति मिले, तो वो लोग क्या करते हैं कि बांस फाड़ के अर्थी बना के और उस पे बांध के, सफेद कपड़ा होता है ना मुर्गे के ऊपर डालने वाला, बहुत पतला रहता है ना, बहुत सस्ता भी रहता है। कबीर साहब कहते ना, 4 गजी मंगाए, चढ़ो काट को गोली। तो कहते उसको बांध देते हैं, बांध के रस्सी में, और ले जा करके गंगा नदी में प्रवाह कर देते हैं, जाने दे उसको भी मुक्ति मिल जाए। तो वो मुर्दा बह के क्या करता है, उस तरफ चला जाता है, इस बड़ा बहाव जोर से रहता है ना, उस तरफ गंगा उस तरफ डाल देती है, ले जाकर उसको बाहर। वहां कुत्ते लोग होते हैं, बड़े बड़े कुत्ते होते हैं और इतना खूंखार होते हैं वो कुत्ते, वो मांस खा के, आदमी का मांस खा के उन पागल होते हो। अगर कोई आदमी मिल जाए तो उसको फाड़ के खा जाते हैं, जैसे इधर बड़े बड़े सियार होते हैं ना, ऐसा कुत्ते बहुत खतरनाक होते हैं। तो कहते हैं वही मुक्ति, तो कहते हैं कि इस तरह से हालत है। तो वही कहते हैं कि जब ये आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, जो लोग इस शरीर से प्रेम प्यार करते थे वही लोग देख के डरते हैं, और लोग कहते हैं जल्दी ले चलो, घर में रहने नहीं देते हैं। घर के लोग भी डरते हैं, किसी को भूत बन के ना पकड़ ले। कोई बच्चा नहीं डर जाए, जल्दी ले चलो बोलते। देखो क्या हालत होती है जब आत्मा इस घर को खाली करके चला जाता है, तो ये मट्टी का पुतला कोई काम का नहीं। तो इसलिए महात्मा कहते भाई, ये कुटुंब परिवार का ये जो रिश्ता है 4 दिन का है, ये कर्मों के हिसाब से हुआ है, ये सच्चा रिश्ता नहीं है। सच्चा रिश्ता आत्मा परमात्मा का, हम आत्मा है, हमारा कौन है वो परमात्मा है, और बाकी ये तो लेन देन का हिसाब किताब है। इसीलिए महात्मा कहते हुए दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, मालिक का बन के रहो, उसका नाम का रूप होकर करो, तो आपको यहाँ इस शरीर में आने का सफल हो जाएगा। यहाँ भी आप सुखी रहोगे, मरने के समय में भी वही नाम आएगा, गुरु आएगा, ये हम दुख नहीं आने देगा, ये ऊपर के मंडल में ले जाएंगे, मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई इस तरह से दुनिया में रहो कि आपका इस मानव शरीर में आना सफल हो जाए। करो कुछ भजन अंतर में, गाओ गुरु चरण की ओटा,
वजल अंतर में हाँ गहो गुरु चरण की ओटा। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि जब से गुरु नामदान देता है वो खाली ऊपर ऊपर से मंत्र बता के चला नहीं जाता। नामदान जीवन बीमा होता है। कहते हैं नामदान देने के दिन गुरु क्या करता है, हमारे अंदर जाके हमारी आत्मा को सबक से जोड़ता है। यहाँ दोनों आंखों के बीच में आत्मा भी है, शब्द भी है। कहते हैं अंदर जाके आत्मा को सबक से जोड़ता है। और हमारे बड़े बड़े कर्म होते हैं नरकों में जाने वाले, उन कर्मों को गुरु अपने ऊपर लेता है। अगर वो कर्म ऐसे ही है कि इसको नरक में जाना ही पड़ता है, तो बड़े बड़े कर्मों को नामदान के दिन ही गुरु अपने ऊपर लेता है। और फिर आप जाके ध्यान में बैठ के मानसरोवर में खो डालता है। और बाकी जिस दिन से गुरु नामदान देता है वो शब्द रूप में हमारे 10वें दरवाजे में बैठ जाता है। अगर उसके हुक्म के अनुसार हम भजन सुमरन करते हैं, कहते हैं कि यहाँ भी वो हमारी रक्षा करता है। और मरने के समय आत्मा को ले जाने के लिए गुरु खुद आप आता है। यमदूत नहीं आने देता है, जो उसकी ड्यूटी है। ये भी इसीलिए तो आप केस में होना था, आप मना कर दे, क्योंकि खेती में तो सब कीचड़ हो जाएगा। ये बहुत बरसात सब जगह है। आंध्रा में तो सब नदी बह के बहाव में ऊपर बढ़ रही है। यहाँ तो फिर भी कम है, तो फिर भी अच्छा है। जगह जगह पहाड़ों में पानी जमा हो गए। राजस्थान के कुछ झरना और ये वो सब भरे हुए हैं, तो कहते अच्छा है थोड़ा पानी जमा हो गया तो पीने के पानी की तो अच्छा। बरसात सब जगह ये बहुत अच्छी है। आंध्रा, कर्नाटक, उत्तर इंडिया, भारत, यहाँ थोड़ा लेट आया लेकिन फिर भी हो रही है। तो वही आप इशारा देते हैं, गुरु बिन कोई नहीं संग, इन्हीं संग बैठ मन कोटा। हाँ, गुरु बिन कोई नहीं संगी, उन्हीं संग बैठ मन कोटा। कहते भाई गुरु के अलावा आपका कोई दोस्त मित्र, सच्चा दोस्त मित्र इस दुनिया में नहीं है। कुटुंब परिवार का रिश्ता 4 दिन का है। मरने के समय सब किनारा कस लेते हैं, उस समय कौन आता है? गुरु ही आता है। जिसने तुम्हें नाम दान दिया है वो अंदर आके दर्शन देता है। दर्शन देके और वो आपको ऊपर लेके जाता है। यमदूत नहीं आने देता है। अगर गुरु के पास जाके यमदूत आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? तो गुरु की ड्यूटी और जवाबदारी होती है। मरने के समय वो खुद आता है अंदर, यमदूत नहीं आने देता है। तो इसीलिए कहते हैं अगर हमारा कोई सच्चा नाता है, रिश्ता है, तो संतों का, गुरु का, कि वो हमें नामदान के दिन ही हमारे बड़े बड़े कर्मों को अपने ऊपर लेके उसका हिसाब चुकाते हैं, काल को देते हैं। और मरने के समय शिष्य को दर्शन देके ऊपर के मंडल पे ले जाते हैं। और वहाँ भी गुरु साथ रहते हैं। कहते यहाँ और वहाँ जो साथ निभाए वो अपना है। तो वो कौन है? वो गुरु है जी। गुरु बिन कोई नहीं संगी, उन्हीं संग बैठ मन गोटा। करेंगे काज वह तेरा, उतारे पाप की पोटा। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि करेंगे काज वह तेरा, उतारे पाप का पोटा। कहते हैं जीव एक जन्म के कर्म नहीं है जीव के। जब से दुनिया बनी है जीव तब से कर्म करते आया है। और इसके कर्म आज इतने ज्यादा बढ़ गए, हिमालय पहाड़ से भी बढ़े। अब ये कर्म कटे बिना मुक्ति कैसे मिले? भाई जो कुछ जीव कर्म किया है कर्म को काटना है। तो कहते हैं गुरु मुक्ति बताता है। मालिक के नाम सुमरन करने से हमारे कर्म करते हैं। और जैसे जैसे प्रेम प्यार से हम मालिक का नाम सुमरन गुरु का ध्यान करते हैं, पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं। मन हल्का
जैसे जैसे पाप कटेंगे मन निर्मल होएगा, हमारे अंदर शांति आएगी। और पाप ऐसे ही रहेगा, मन चंचल होएगा, अशांति पैदा रहेगी। तो कहते भाई शांति पाने के लिए हमें सुमरन की जरूरत है। और सुमरन करने के लिए घर बात करने की जरूरत नहीं है, उपवास रहने की जरूरत नहीं। महात्मा कहते भाई खाना खाते समय, रास्ता चलते समय, जब घर में खाली बैठे हो उस समय नाम सुमरन करने की आदत डालो। खाना बनाते समय भी नाम सुमरन करें तो कितना अच्छा है। क्योंकि हम जो भी ख्याल से खाना बनाते हैं, खाने वाले में भी ऐसे ही भावनाएं पैदा होते हैं। तो सुमरन करते हुए खाना बनाएंगे तो सुमरन की ताकत खाने में भी जाती है, उसके अंदर अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। तो कहते हुए उससे फायदा ही है, नुकसान क्या है। अभी देखो हम कहते रहते सत्संग में कि विदेशी लोग आते हैं फॉरेन से, कुछ औरतें इंडिया घूमने के लिए आती है लड़कियां के लिए, और वो सत्संग सुन करके उनके दिल में लग जाता है, उपदेश ले लेते हैं। तो उपदेश लेने के पहले ही महात्मा कहते भाई शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, नशा विशा तंबाकू को नहीं छूना, मैंने तंबाकू भी नहीं खाना, तो ये सब मना कर देते। अब ये लोग यहाँ नाम लेके वहां जाते हैं, वहां पे ठंडी ज्यादा, 8 महीने ठंडी होती है, 4 महीने थोड़ा सा गर्म, हमारे ठंडी के महीने जैसा वहां गर्मी होता है ठंडी ज्यादा 8 महीने। तो वहां पे डॉक्टर लोग भी कहते थोड़ा पियो, शरीर में गर्मी आएगी, बरांडी तो मांस और शराब बहुत ज्यादा चलता है उस एरिया। अब ये जाके कहते मैंने राधा स्वामी के इधर गई थी, मैंने उपदेश ले लिया, तो उसका पति क्या कहता वो मुझे मालूम नहीं तुम भले मत खाओ, हमें बना के दो बोलता है। बाद में वो बेचारे वहां से टेलीग्राम करती है, लेटर लिखती है, या तो फोन करती है महाराज ऐसा हो गया। हमारा आदमी क्या कहता भले तुम मत खाओ लेकिन हमको बना के दो, मैं क्या करूं। तो महाराज कहते भाई उसको भी तकलीफ मत दो, उसके बाद ठीक है वो बगैर उसके इजाजत से तो तुम्हें नाम नहीं लेना था, तुमने ले लिया तो ठीक है, उसको भी तकलीफ नहीं देना। अगर वो ला के देता है बना के देने के लिए तुम बना के दो, लेकिन सुमरन करते हुए बनाओ, नाम सुमरन तो सुमरन की ताकत उसमें खाने में जाती, और धीरे धीरे खा के ऐसा हमें खा के उसके अंदर भी परिवर्तन आता है तो बहुत सारे लोग बदल गए, लेकिन तुम दूसरा खाना बना के खाना। तो कहते इस तरह से सुमरन कर करके खाना बनाने से, मांस भी पका के देने से, वो खाने से कितने लोगों के ख्याल बदल गए, और बाद में फिर वो लोग भी आके उपदेश ले लिए। आज जो हमारे भारत में से भी ज्यादा सत्संग घर, माने कि सत्संग घर जो है, सत्संग विदेशों में ज्यादा चलते हैं। वो लोग मांस शराब सब छोड़ छाड़ के और इस रास्ते पे चल रहे हैं। तो कहते हैं कैसे, इस तरह से। तो नाम सुमरन करने से हमेशा बहुत फायदा होता है। जहाँ हम नाम सुमरन करते हो जगह भी पवित्र हो जाती है, खाना बनाते समय नाम सुमरन करते हैं, भोजन भी पवित्र हो जाता है, दोष रहित हो जाता है, खाने वाले के भी अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। तो बुरा क्या है, लेकिन मन मानता नहीं। मन को अगर एक आदत बनानी पड़ती है, नहीं तो मन मानता नहीं। किसी के बारे में राग दोष लेके, या कोई और किसी का निंदा चुगली करते, या तो कोई और रूप में अगर हम रहते हैं तो दूसरे के अंदर भी वैसे ही ख्यालात पैदा होते हैं। तो कहते भाई इसलिए सुमरन बड़ी ऊंची चीज है। अगर सुमरन करने की आदत डाल लें तो हमें यहाँ भी शांति मिल जाती है, मरने के समय वही नाम और गुरु आता है ऊपर लेके जाता है, वहां भी शांति, ये लोग पर लोग दोनों मिल जाएंगे। मिले तब नाम के रंग से, शब्द के सेज जा लौटा, भाग तेरा बड़ा जागा, हुआ मन अर्श का तोता। तो वही कहते इस तरह से सुमरन करते हुए कारोबार करने से और सवेरे उठ के भजन सुमरन में बैठने से एक दिन रूह चढ़ाई कर जाती है आकाश पे,
कहते जो बाहर आकाश है हमारे अंदर में भी है। जब हमारी रूह शरीर यहाँ तक सुन्न हो जाता है, यहाँ तक सुन्न होने के बाद जब हमारी रूह आगे चढ़ती है तो आकाश पे ही जाती है। तो पहले सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, नक्षत्र मंडल को पार करके आगे बढ़ती है तो गुरु का दर्शन होता है अंदर। तो कहते बाहर जो आकाश है हमारे अंदर में भी। लेकिन देखो आज वैज्ञानिक, किसी ने पेपर में भी दिया, वैज्ञानिक लोग इसे वैज्ञानिक कोई वैज्ञानिक क्या कहता है कि परमात्मा है ही नहीं। सृष्टि जो है अपने आप पैदा हुई है, विज्ञान के जरिए पैदा हुई है। ऐसा हो ये लिखने से बहुत हलचल मच गई है। लेकिन नहीं भाई, जब एक दुनिया है जिसको बनाने वाला भी कोई है, वो मालिक जरूर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, वो बोलते सब अपने आप हुआ है। अपने आप कैसे होएगा? कोई भी घटना घटनी है तो कोई कारण होता है उसके पीछे, माने कोई करने वाला भी होता है, ऐसे थोड़ी घट जाती है अपने आप। लेकिन अभी ऐसा करने से तो कहते हैं उस परमात्मा ने जो दुनिया बनाई है उसकी मौज से, उसकी इच्छा से दुनिया बनी। और महात्मा लोग जो भजन सुमरन करके उस स्टेज में पहुंच के जाके मालिक से मिल रहे हैं। अब देखो हम जब आकाश में हमारी रूह जाती है तो सूर्यमंडल चंद्रमंडल पे जाती है। हालांकि वैज्ञानिक लोगों का विमान चंद्रमंडल तक तो गया, मंगल नक्षत्र पे भी गया, लेकिन सूर्यमंडल तक तो नहीं जा सकता। हाँ बताओ, वो लोग कितना भी दिमाग लड़ाए, वो तो आपका बोला है। गर्मी में थोड़ा ऊपर आ जाता है तो यहाँ जमीन जलने लग जाती है, इतना गर्मी बढ़ जाती है। वो तो जल जाएंगे, वहां जाएंगे तो नजदीक भी नहीं जा सकते। लेकिन एक साधक भजन सुमरन करने वाला रोज सूर्यमंडल पे जाता है। सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, नक्षत्र मंडल पार करके गुरु का दर्शन होता है। बताओ, एक अभ्यास करने वाला अभ्यासी रोज सूर्यमंडल पे जाता है। क्यों? आत्मा में 12 सूर्य 16 सूर्य का प्रकाश है और आत्मा को सूर्य गर्मी आग जला नहीं सकते, पानी बहा नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, हवा बहा नहीं सकती। आत्मा ऐसी चीज है। तो आत्मा बड़े आराम से सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, नक्षत्र मंडल पे जाती है और उसको पार करके अंदर गुरु का दर्शन होता है। तो कहते जो बाहर आकाश है आपके अंदर में, ऐसे 7 आकाश हमारे अंदर है, सबको पार करके जाकर उस मालिक से मिलना होता है। तो कहते भाई ये सब परमात्मा ने आपके अंदर रखी है, अपनी भाषा, रचना, और गुरु के कृपा से हम साधन रूप होके, सुमरन का रूप होके अंदर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब भजन ही नहीं करेंगे तो कहाँ से जाएंगे? उठा फिर जाग ये कठिन में, जुगन जुग से पड़ा सोता, जगत को देख तू मत कर, नहीं कुछ सारा है तो था। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई अच्छी तरह से विचार करके देखो इस दुनिया में कुछ सार, कहते नहीं कुछ सार सब खोता, जगत को देख तू मत के, नहीं कुछ सार जगत होता। क्यों? अंत समय में कुछ हाथ नहीं आना। हम इतना खटपट करते हैं, इतना मोह माया फैला लेते हैं, रात दिन एक दूसरे के लिए क्या क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लाभ में फंस जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं और कुछ भी साथ नहीं जाता है। तो कहते हैं इसमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई महात्माओं का कहना मानो, बाल बच्चा नहीं छोड़ना है, धर्म का नहीं त्यागना है, कहते हुए दुनिया में रहना है, कारोबार करना है, लेकिन 2.5 घंटा नाम सुमरन भजन में बैठना है, अपने अंदर में आना है।
इस अंदर में आके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आके अपने आप को पहचानना है। क्योंकि जब हम 10वें दरवाजे में जाते हैं तो हमारी आत्मा नजर आती है। आत्मा यहाँ बैठी हुई है, दोनों आंखों के बीच में, आत्मा और मन। जब हमारी रूह यहाँ तक शून्य हो जाता है शरीर, और उसके आगे बढ़ते पहले आत्मा नजर आती है और फिर गुरु प्रकट होता है, और गुरु की कृपा से ज्योति और नाद प्रकट हो जाता है सहस्त्र कमल में जाके, और ये सच्चा शिष्य बन जाता है, और वहां से इसकी रूहानी सफर स्टार्ट होती है। इसीलिए महात्मा कहते भाई, बिगर करनी के, बिगर साधन के, बिगर गुरु के चरणों से प्रेम प्यार किए ये चीज हासिल नहीं होती, गुरुमुख बनना पड़ता है। उलटे करे दिल मत अपना, अमोलक वक्त क्यों खोता, गुरु ने अब करी कृपा, दिया अब काल को गोता। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई भजन सुमरन से प्रेम प्यार कर लो, अमोलक वक्त क्यों खोता, इतना अमूल समय। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है दिन लोग का हो। हमारा एक एक श्वास दिन लोग से भी गिनते हैं। महात्मा कहते भाई नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, जो धन तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, बाकी तो सब यही रह जाएगा। कहते लाख करोड़ी माया जोरी, चले न संग अधेला, सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। दुनिया 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। और कहे लाख करोड़ की माया जमा कर लो, लेकिन कहते जो हम परोपकार परमार्थ में खर्चा कर दिया वही अपना बैंक बैलेंस है, और जो किसी को दिया और जो बैंक में पड़ा वो अपना नहीं। क्या भरोसा, आसमान बंद हो गया वो किसके हाथ में रहेगा? कुटुंब परिवार के हाथ में जाएगा या चोर डाकुओं के हाथ में जाएगा, किसने देखा? कहते हैं भाई देखो, कल बताएंगे कहानी आगे, ये इसी के ऊपर एक कहानी याद आ गई। अभी तो टाइम ज्यादा होता है बादल तो कहते भाई इस तरह से ऐसी रीति है। महात्मा कहते भाई जो कुछ हम परोपकार परमार्थ में खर्चा कर देते वही हमारा बैंक बैलेंस है, और बाकी जो कुछ बाहर पड़ा हुआ है वो अपना नहीं, वो तो दूसरे के। अगर कुटुंब परिवार के लिए छोड़ जाते हैं तो उनके कर्ज हम किए थे पिछले जन्मों में, उसको भी वो अपना नहीं है। तो महात्मा कहते भाई कि लास्ट में कुछ भी हमारे साथ जाना नहीं। अगर हम भजन सुमरन करते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, वही हमारे साथ जाता है। और नाम रूपी धन ऐसा धन है, उसे चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंधु कोई छीन नहीं सकता। कहते जो करता है उसके साथ जाता है और मुक्ति मिलता है, मुक्ति दिलाता है। तो नाम रूपी धन ही सच्चा धन है। महात्मा कहते भाई आपका एक एक श्वास बड़ा कीमती है, और इसको सोच समझ के वो नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, क्योंकि ये श्वास कब बंद हो जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। हम देखते हैं इंसान चलते चलते गिर जाता है, हम क्या कहते भाई हार्ट अटैक आया मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया, नहीं टाइम पूरा हो गया ये तो बहाना है काल का, जो काल अपने ऊपर नहीं लेता है, वो कोई न कोई बहाना दिखा के लेके जाता है, लेकिन वो सब काल आ गई। आपका उम्र खत्म हो गया तो ही एक्सीडेंट हो जाता है, उम्र खत्म हो गया हार्ट अटैक आ जाता है। ये श्वास किससे से दिए गए, जितना श्वास हमें मिला है उतना श्वास रहने तक के इसमें रहने के अधिकार है। जिस दिन श्वास भंडार खत्म हुआ, 1 सेकंड भी रहने नहीं देते, पकड़वा रहे, चाहे रास्ते में रहो या घर में रहो, उनको कोई नहीं पड़ी, उठा के चले जाते, पकड़वा रहे। वो नहीं देखते कि तुम हॉस्पिटल में हो या घर में हो या बाहर हो,
श्वास पूरा हुआ कि पकड़ वाले वो खींच के अमृत मारते बीच लेके चले जाते हैं, जाना ही पड़ता है वहां तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखो महात्माओं को भी हम कुछ इधर उधर से कह के बहका लेते, क्या करें महाराज टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काम बहुत है। कहते हैं कि दूसरे लोगों को भी हम बहका लेते हैं तो झूठ मूठ बोल के, लेकिन जब यमदूत आते हैं तो उनको तो बहका नहीं सकते। तभी वो जो है उस समय तो हम वो किसी का नहीं सुनते, उनका पोर्टी अलग है, वो डिपार्टमेंट वो पकड़ के उनका हुक्म से आते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं और ले जाकर उनके पास खड़ा कर देते हैं धर्मराज के सामने कि देखो महाराज इसने आया, इसने ऐसा ऐसा कर्म किया, और चित्रगुप्त हमारा लेखा सामने रख देते हैं। गुप्त चित्त हमारे अंदर ये गुप्त चित्त है, हम जो जो भी कुछ करते हैं अच्छा बुरा सब लिखते जाते हैं और धर्मराज के सामने वही जाके रिकॉर्ड सब पेश कर देते हैं, देखो ये जीव ने ऐसे ऐसे कर्म किए। तो वहां क्या होता है, जजमेंट होता है, न्याय, कर्मों के हिसाब से ही उसको आगे शरीर में भेज दिया जाता है। कर्मों के निचोड़ से जो आशा पैदा होती है वो आशा जिस शरीर में पूरा होता है वैसे शरीर में भेज दिया जाता है। तो एक कर्म कहते हैं कर्म प्रधान जगत कर रखा, जो जो करो तो कर्म करके जो स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में भी पहुंच जाता है, अच्छे कर्म करके भक्ति करके। बुरे कर्म करके जो नरकों में जाके यमदूतों के चप्पल खाता है, तरह तरह के नरक में दुख उठाता है, 27 प्रकार के नरक और 28वां पितृलोक तो कहते वहां तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। तो ये जीव अपने कर्मों के ऊपर ही है और कर्म करके गुरु के चरणों से प्रेम प्यार लगा के भक्ति करके जीव परमात्मा से भी मिल जाता है। तो कहते ये मानव शरीर में जीव को स्वतंत्रता है, लेकिन जो यहाँ सुख दुख आने हैं, जो कुछ यहाँ मिलना है प्रारब्ध कर्म के अंदर में कहते हैं हमें हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही यहाँ मिलता है। जो कुछ पहले बड़ा प्रारब्ध पीछे मिला शरीर, पहले प्रारब्ध तैयार करके शरीर में भेजा गया है और रजिस्टर्ड है, लिख के भेजा गया, पहले लिख के दिया गया, वैसे ही यहाँ होना है, उसमें कुछ घटाव बढ़ा नहीं। लेकिन कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है, अच्छे कर्म करके भक्ति करके आगे मुक्त भी हो सकता है, बुरे कर्म करके पाप करके नरकों में जाके यमदूतों के डंडे भी खा सकता है। तो कहते भाई ये जीव के लिए परमात्मा ने स्वतंत्रता तो दिया, लेकिन सुख दुख हानि लाभ मान अपमान जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आते हैं तो उतना ही मिलता है जितना प्रारब्ध में लिखा है। जी गुरु ने अब करे कृपा दिया अब काल को गोता, कहे राधा स्वामी यह तुमको चलो सत्यलोक दुन्योता। तो वही स्वामी जी महाराज अंत में क्या कहते हैं, कहें राधा स्वामी अब तुमको चलो सतलोक दुन्योता, कि तुम अपना देश चलो, तुम्हारा देश सतलोक है, परमात्मा का देश है तुम्हारा देश है, ये नगरी नहीं, ये तो काल और माया की नगरी है, सुख दुख का धाम है। जो दुनिया में आज तक किसी को सुख शांति मिला न कभी मिलेगा, सुख स्वप्न न आएगी। क्यों, ये तो प्रतिलोक है, काल और माया की नगरी है, सुख दुख का धाम है। जीव पाप पुण्य करके ही मानव शरीर में आता है, पाप पुण्य का चक्कर, इसके कर्मों का चक्कर चलते रहता है, सुख दुख इसके जिंदगी में आते रहते हैं, न कोई बुरा सुखी है न कोई बुरा दुखी। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई तुम अपने देश में चलो जहाँ काल और माया नहीं, सुख और दुख नहीं, सूरज और चांद नहीं, वो परम आनंद का देश, जहाँ जाके हमारी आत्मा परमात्मा बन जाती है, उसको अपना सब सुख सारी शांति मिल जाती है, वो देश तुम्हारा है।
मैं सब लोग का न्योता देने के लिए आया हूँ। स्वामी जी महाराज कहते मैं तुम्हें वहाँ का आमंत्रण देने के लिए आया हूँ, तुम अपने देश में चलो। कहे राधा स्वामी यह तुमको चलो सत्यलोक जो न्योता। अच्छा, कल सत्संग का टाइम बदलने के लिए कह रहे हैं 4:30 से 5:30। हाँ, थोड़ा धूप तो रहती है। ठीक है तो राजा कल से आप लोग 4:30 बजे आने का खर्च करेगा राजा। गुरु समान सतगुरु ने बलि बताई भाषा जग में। गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में। त्याग लगी जी रखम तुम्हारो